हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है 2021 में। टोटल 63 शिफ्ट में जो आपका एग्ज़ाम लिया गया था उसके ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जिन भी कैंडिडेट्स को इस ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपको जो है ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, बशर्ते जो आपको वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखना है। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 29 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो जीके में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में से जो है कौन हुए थे। तो देखिए, सिख धर्म के जो छठे गुरु थे ना, ये सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव के पुत्र गुरु हरगोविंद सिंह थे। तो गुरु हरगोविंद सिंह आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका कटक, भोपाल, धर्मशाला और जयपुर दिया हुआ है। तो देखिए, ये जो जयपुर शहर है ना, इसे 2019 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया था। तो जयपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि उत्पादन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट पर जो है भारत की जीडीपी की गणना करते समय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ये जो कितने विभिन्न उद्योगों के प्रदर्शन का जो है आकलन करता है। तो देखिए, जब जीडीपी की गणना होती है ना, उस समय जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है ये 8 विभिन्न उद्योगों के प्रदर्शन का जो है आकलन करता है। तो 8 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि किसमें संपन्न हुआ कांग्रेस का अधिवेशन किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में जो है आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। तो देखिए, फैजपुर में संपन्न हुआ कांग्रेस का जो अधिवेशन था ना, ये किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। तो फैजपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले फैजपुर का अधिवेशन ये जो है कहाँ पर हुआ था, तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। और कब हुआ था, तो ये 1937 में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने जो है 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो देखिए, 2020 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ना, ये अमेरिकी कवित्री लुइस ग्लक को दिया गया है। तो लुइस ग्लक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वारली चित्रकला किसके जो है वारली जनजाति के लोगों द्वारा जो है निर्मित आदिवासी कला की एक शैली है। तो देखिए, ये जो वारली चित्रकला है ना, ये महाराष्ट्र के वारली जनजाति के लोगों द्वारा जो है निर्मित आदिवासी कला का एक शैली है। तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि ओलंपिक खेलों के प्रतीक में छल्लों के 5 रंग लाल, नीला, हरा, पीला और कौन सा रंग है। तो देखिए, ओलंपिक के प्रतीक छल्लों में जो 5 रंग होते हैं ना, ये आपके लाल, नीला, हरा, पीला और एक आपका काला होता है। तो ये 5 रंग जो है वो छल्ले के होते हैं। और ये जो 5 रंग होते हैं ना, ये 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। बात कर ले 5 महाद्वीप कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका यूरोप हो गया, सेकंड की बात कर ले तो आपका एशिया हो गया, थर्ड की बात कर ले तो अफ्रीका हो गया, चौथे की बात कर ले तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, 5वें पे जो आपका अमेरिका हो गया। ये 5 महाद्वीप को जो है ये 5 छल्ले दर्शाते हैं। और ये जो नीला कलर है ना, ये किस महाद्वीप को दर्शाता है, तो ये यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ पीला, ये जो पीला कलर है ये किस महाद्वीप को दर्शाता है, तो ये एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ काला, काला रंग जो है ये किसको दर्शाता है, तो ये अफ्रीका को दर्शाता है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ हरा कलर की, तो हरा कलर जो है ये ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ लाल कलर की, तो ये जो लाल कलर है ना, ये आपका अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि चैतन्य, जिन्हें श्री गौरंग के नाम से भी जाना जाता है, वे कहाँ के एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे। तो देखिए, ये जो चैतन्य थे ना, ये आपके नदिया के एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे, जिनका अन्य नाम क्या है, तो गौरंग जो है इनका अन्य नाम है। तो नदिया जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अकॉर्डिंग जो है पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान जो है ये किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वैदिक कालीन चतुर आश्रम व्यवस्था के अकॉर्डिंग जो है पारिवारिक अवधि के लिए ये जो आपका गृहस्थ पद का जो है प्रावधान किया गया है, तो गृहस्थ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा में जो है 21 में यानी 21 का क्या अर्थ है। तो देखिए पहला जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था ना ये 1992 में हुआ था और इसमें जो 21 का अर्थ था ना वो 21वीं सदी था, तो 21वीं सदी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका सल्फर, क्लोरीन, मैग्नीशियम और कैल्शियम दिया हुआ है। तो देखिए ये जो सल्फर का जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना ये सल्फर का कितना होता है, तो 32 होता है। अगर मैं बात कर लूँ क्लोरीन का कितना होता है, तो क्लोरीन का जो आपका 35 होता है। मैग्नीशियम की बात कर ले तो मैग्नीशियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 24 होता है और कैल्शियम की अगर बात कर ले तो कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 40 होता है। तो इस अकॉर्डिंग जो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है ना ये सबसे ज़्यादा है, तो कैल्शियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि अपने वर्धन काल के दौरान मूंगफली की खेती के लिए जो है कितना न्यूनतम वर्षा आवश्यक होता है। तो देखिए मूंगफली की खेती के लिए जो न्यूनतम वर्षा होता है ना वो 50 से 125 सेंटीमीटर की आवश्यकता होता है, तो 50 से 125 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अकॉर्डिंग जो है इनमें से सबसे स्वच्छ शहर जो है ये कौन सा है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका रांची, नई दिल्ली, वाराणसी और जालंधर दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अकॉर्डिंग जो सबसे स्वच्छ शहर रहा था ना वो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर रहा था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में जो आपका इंदौर नहीं दिया हुआ था, इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा ना वो आपका जालंधर होगा, तो जालंधर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि आदि कैलाश पर्वत ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आदि कैलाश पर्वत है ना ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया था। तो देखिए भारत की संविधान सभा द्वारा जो है राष्ट्रगान को 1950 में जो है अपनाया गया था, तो 1950 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि दिसंबर 2020 तक पुरुष क्रिकेट टीम में जो है 60 ओवर, 50 ओवर और 20 ओवर के वर्ल्ड कप जीतने वाला जो है एकमात्र देश कौन सा है। तो देखिए 60 ओवर, 50 ओवर और 20 ओवर के वर्ल्ड कप जीतने वाला जो एकमात्र देश है ना ये भारत देश है। भारत देश ने जो है 60 ओवर का वर्ल्ड कप कब जीता था, तो 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था ना वो 60 ओवर का हुआ था, जिसमें जो है भारत जो है विजेता रहा था। वहीं अगर मैं बात कर लूँ 50 ओवर का वर्ल्ड कप कब जीता था भारत, तो 2011 में जीता था। वहीं अगर मैं 20 ओवर के वर्ल्ड कप की बात कर ले तो 2007 में जो है 20 ओवर के वर्ल्ड कप जो है ये भारत जीता था, और ये मात्र एक ऐसा देश है जो कि 60 ओवर, 50 ओवर और 20 ओवर के जो है वर्ल्ड कप जीतने वाला देश है, तो भारत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नवंबर 2020 में भारत में जो है बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के राजदूत के रूप में जो है निम्नलिखित में से किसे चुना गया है। तो देखिए बाफ्टा ब्रेक थ्रू का जो पहल के राजदूत के रूप में जो है ये आपके AR रहमान को चुना गया है, तो AR रहमान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पाकिस्तान का कौन सा शहर जो है हाथ से बुने हुए फुटबॉल के निर्माण में जो है विश्व में अग्रणी है। तो देखिए पाकिस्तान के कौन से शहर में जो है हाथ से बुने हुए फुटबॉल का निर्माण किया जाता है, तो ये सियालकोट शहर में जो है किया जाता है, तो सियालकोट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि नवंबर 2020 में जहाजरानी मंत्रालय का नाम परिवर्तित करते हुए जो है पतन जहाजरानी एवं किस मंत्रालय को जो है कर दिया गया है। तो देखिए जहाजरानी मंत्रालय का जो नाम परिवर्तन करके जो है ना ये जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया है, तो जलमार्ग मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पोटेशियम का जो है रासायनिक प्रतीक पूछा गया था। तो देखिए पोटेशियम का जो रासायनिक प्रतीक होता है ना वो K होता है, तो K आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बात कर ले Li, ये जो है किसका रासायनिक प्रतीक है, तो ये आपका लिथियम का रासायनिक प्रतीक है। वहीं अगर मैं बात कर लूँ P किसका जो है, तो ये फास्फोरस का है। Ca की बात कर ले तो ये जो है कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम जो चतुर्भुज ये जो परियोजना है ना, ये किसका हिस्सा है। तो देखिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता ये जो 4 प्रमुख शहर है, इसको कौन जोड़ता है, तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ता है। और ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है ना, ये किसका हिस्सा है, तो ये भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। तो भारतमाला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि धौलागिरी किस देश में स्थित जो है हिमालय का एक पर्वत चोटी है। तो देखिए ये जो धौलागिरी है ना, ये नेपाल में स्थित हिमालय का जो एक पर्वत चोटी है। तो नेपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि ऑलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए ऑलिवर ट्विस्ट उपन्यास के जो लेखक है ना, ये चार्ल्स डिकेंस है। तो चार्ल्स डिकेंस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से जो है किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो है प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध है। तो देखिए अनुच्छेद 45 में जो है ये 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो है प्रारंभिक बाल व्यवस्था यानी देखरेख और शिक्षा का जो है उपबंध है। तो अनुच्छेद 45 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है। जहां पे ऑप्शन में आपका सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और श्रीकांत किदाम्बी दिया हुआ था। तो देखिए ये जो पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और श्रीकांत किदाम्बी है ना, ये जो आपके बैडमिंटन खिलाड़ी है। लेकिन ये जो सानिया मिर्जा है ना, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है, तो ये लॉन टेनिस से है। तो सानिया मिर्जा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जीके के जो प्रश्न है ये आपके 29 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो आपके पूछे गए थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको 63 शिफ्ट के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को जो है अगर फ्री ऑफ कॉस्ट लेना है, तो मैं आपको टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। कल सुबह जो है आपको सभी शिफ्ट का जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है ना, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन चेक करना है, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का जो है लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। उस पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम पे जुड़ जाना है और वहाँ से जो आप PDF जो है इसका जो है ईजिली ले सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका और पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा, मैं और पार्ट जो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।